बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई के हवाले से, यानी जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मेल फीमेल्स, बच्चों, बड़ों किसी में भी देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि यूटीआई क्या होता है, इसकी कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं और इसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की भी बात करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे जिन पर आप अमल करके यूटीआई से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूटीआई की, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में, पेशाब की नाली में किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाना यूटीआई कहलाता है। अगर यूरिनरी ट्रैक की बात की जाए तो जो हमारे गुर्दे हैं ये पेशाब को बनाते हैं, उसके बाद ये यूरेटर के ज़रिए हमारे ब्लैडर में जाता है, वहाँ स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अगर किसी भी वजह से हमारी किडनी में, हमारे यूरेटर में, ब्लैडर में या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों, यूटीआई इन्फेक्शन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होता है अपर ट्रैक इन्फेक्शन और एक होता है लोअर ट्रैक इन्फेक्शन। अपर ट्रैक जो इन्फेक्शन होता है वो गुर्दे का इन्फेक्शन होता है। अगर गुर्दे में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम अपर ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। मेडिकली टर्म में अपर ट्रैक इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं लोअर ट्रैक इन्फेक्शन की। इसमें हमारा जो है यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा शामिल होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक में कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको हम सिस्टाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, ये दो किस्में थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की कि किन वजूहात की बिना पर यूटीआई देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूटीआई इन्फेक्शन की वजूहात की। सबसे पहली और बड़ी वजह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक ई कोलाई नामी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिस वजह से हमें यूटीआई देखने को मिलता है। वैसे तो कई किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन जो यूटीआई में हमें देखने को इन्फेक्शन मिलता है वो ई कोलाई के नाम से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि 70 to 80% जो है वो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सामने आता है। अगर दूसरी इसकी बात की जाए, बड़ी वजह होती है डायबिटीज़। अगर आपकी शुगर है, कंट्रोल नहीं रहती, तो आपको ये देखने को मिल सकता है। तीसरी बड़ी वजह इसकी होती है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की वजह से भी यूटीआई देखने को मिल सकता है। मेल्स में जो है वो प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से भी यूटीआई देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से भी यूटीआई देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह भी होती है कि अगर आपको यूरिन फील हुआ है, आप उसको रोक के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं ज़्यादा देर के लिए, तो भी आपको यूटीआई देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि यूटीआई की वजह से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो इसका साइन है वो ये है कि यूरिन में जलन महसूस होती है। बाज़ दफ़ा जलन के साथ साथ यूरिन का जो कलर है वो येलोइश होता है या डार्क होता है। और अगर इसकी सीवियरिटी की बात की जाए तो यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा यूटीआई के पेशेंट को पॉलीयूरिया का मसला भी हो सकता है, यानी कि पेशाब की बार बार हाजत हो सकती है। बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग्स भी फील होती हैं और गुर्दे में या पेशाब की नाली में पेन भी महसूस होती है। बाज़ दफ़ा जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। इसके अलावा मरीज़ को सर्दी लगती है और बाज़ दफ़ा जो यूरिन है वो स्मेल वाला भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है बर्बरस वल्गैरिस मदर टिंचर। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ भी किडनी स्टोन का या किडनी इन्फेक्शन का, यूटीआई का जिक्र आता है, वहाँ होम्योपैथिक में बर्बरस मेडिसिन का जिक्र आता है। इस मेडिसिन की अगर डोजेज की बात कर ली जाए तो 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किडनी स्टोन की वजह से यूटीआई हो गया है या किसी और वजह से यूटीआई देखने को मिल रहा है तो इस इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है कैंथरस
200। ये भी आपने जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है और जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा स्मेली है, इसके अलावा यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने इस मेडिसिन के भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों लास्ट में हम जो मेडिसिन अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है R18। ये डॉक्टर रेकविक की मेडिसिन है, जो कि जर्मनी की मेडिसिन है, जो कि यूटीआई के हर तरह के सिम्टम्स में काम करती है। बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन होती हैं जो कि हर तरह के सिम्टम्स को बहुत अच्छा कवर करती हैं। तो इस मेडिसिन की भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस मेडिसिन की अलामात की बात की जाए तो ये अपर ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर ट्रैक इन्फेक्शन दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन को आपने रूटीन से यूज़ करना है। अगर पथरी का मसला है, उस वजह से यूटीआई देखने को मिल रहा है, यूरिन में जलन है, इसके अलावा ब्लड भी आ रहा है, तो इन सारी अलामात में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन को आपने रूटीन से ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूटीआई के पेशेंट हैं या बचना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको यूरिन की हाजत हुई है तो आप उस हाजत को ज़रूर जल्द से जल्द पूरा कर लें, यानी यूरिन को जो है वो होल्ड करके ना रखें। इस वजह से भी यूटीआई देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है वो अच्छे मशरूबात का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का या बाहर की चीज़ों से परहेज़ करें, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके यूटीआई को बहुत जल्द कवर कर सकती हैं। तो दोस्तों यूटीआई के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।